नीब की ईंट के जो क्वेश्चन आंसर है, ये क्वेश्चन आंसर आप लोगों को इस वीडियो में ढेर सारे मिलेगा, तो ये अच्छी तरह से सीखने की और देखने की कोशिश करिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, मनुष्य सत्य से क्यों भागता है? मनुष्य सत्य से भागता है क्योंकि सत्य कठोर और बद्धा होता है। ये मनुष्य की आदत है कि कठोरता से भागना और बद्धेपन से मुंह मोड़ना। अब नेक्स्ट देखिए, लेखक के अनुसार कौन सी ईंट अधिक धन्य है? अब आंसर देखिए, लेखक के अनुसार वो ईंट अधिक धन्य है जो जमीन के 7 हाथ नीचे जाकर गड़ गई और इमारत की पहली ईंट बनी। अब क्वेश्चन देखिए, नींव की ईंट की क्या भूमिका होती है? अब आंसर देखिए, नींव की ईंट पर ही इमारत की मजबूती निर्भर करती है और नींव की ईंट की मजबूती पर सारी इमारत ही खड़ी रहती है। अब क्वेश्चन देखिए, कंगुरी की ईंट की भूमिका स्पष्ट करो। अब फटाफट इसका आंसर भी देखिए, कंगुरी की ईंट की भूमिका ये है, वो कट छांट कर कंगुरी पर चढ़ती है और बरबस लोचनों को अपनी ओर आकृष्ट करती है। ये क्वेश्चन देखिए, शहादत का लाल सेहरा कौन से लोग पहनते हैं और क्यों? वेरी इंपॉर्टेंट। इसका आंसर देखिए, शहादत का लाल सेहरा वही लोग पहनते हैं जो समाज के हित में अपने को अनाम उत्सर्ग कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक के अनुसार ईसाई धर्म को किन लोगों ने अमर बनाया और कैसे? आंसर देखिए, लेखक के अनुसार ईसाई धर्म को अमर बनाया उन लोगों ने जिन्होंने इस धर्म की प्रचार में अपने आप को अनाम बलिदान कर दिया। आज देश के नौजवानों के समक्ष चुनौती क्या है? आंसर देखिए, आज देश के नौजवानों के समक्ष नींव की ईंट बनकर नए समाज के नवनिर्माण हेतु नींव की ईंट बनकर भारतीय समाज को नवनिर्मित करने की चुनौती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तुम्हारा हिंदी पाठ्य पुस्तक का नाम क्या है? इसका आंसर देखिए, हमारा हिंदी पाठ्य पुस्तक का नाम आलोक भाग 2 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नींव की ईंट के लेखक कौन है? अब इसका आंसर देखिए, नींव की ईंट की लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी है। नेक्स्ट देखिए, रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म कहाँ हुआ था? चलिए इसका आंसर जानते हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के अंतर्गत बेनीपुर नामक गांव में हुआ था। रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म कब हुआ था? रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म 1902 अंग्रेजी में हुआ था। अब नेक्स्ट देखिए, बेनीपुरी जी को जेल की यात्राएं क्यों करनी पड़ी थी? देखिए इसका आंसर, मैट्रिक की परीक्षा पास करने से पहले 1920 अंग्रेजी में वो महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सक्रिय सेनानी के रूप में उनको 1930 अंग्रेजी से 1942 अंग्रेजी तक का समय जेल यात्रा में ही व्यतीत करना पड़ा। बेनीपुरी जी का स्वर्गवास कब हुआ था? इसका आंसर देखिए, बेनीपुरी जी का स्वर्गवास 1968 अंग्रेजी में हुआ था। चमकीली सुंदर सुगढ़ इमारत वस्तुतः किस पर टिकी होती है? चमकीली सुंदर सुगढ़ इमारत वस्तुतः नींव की ईंट पर टिकी होती है। दुनिया का ध्यान सामान्यतः किस पर जाता है? इसका आंसर देखिए, दुनिया का ध्यान सामान्यतः कंगुरे पर जाता है। नींव की ईंट को हिला देने का परिणाम क्या होगा? इसका आंसर देखिए, नींव की ईंट को हिला देने से कंगुरा बेतहाशा जमीन पर आ गिरेगा। सुंदर सृष्टि हमेशा क्या खोजती है? इसका आंसर देखिए, सुंदर सृष्टि हमेशा बलिदान खोजती है। लेखक के अनुसार गिरजाघरों के कलश वस्तुतः किन की शहादत से चमकते हैं? आंसर देखिए, लेखक के अनुसार गिरजाघरों के कलश उनकी शहादत से चमकते हैं जिन्होंने
उस धर्म की प्रचार में अपने को अनाम उत्सर्ग कर दिया। आज किसके लिए चारों ओर हुड़ाहुड़ी मची है? आज कंगुरी की ईंट मतलब समाज का यश लोभी सेवक बनने के लिए चारों ओर हुड़ाहुड़ी मची है। क्वेश्चन देखिए, पठित निबंध में सुंदर इमारत का आशय क्या है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। पठित निबंध में सुंदर इमारत का आशय है एक सुंदर समाज। मनुष्य सुंदर इमारत के कंगुरे को तो देखा करते हैं, पर उसकी नींव की ओर उनका ध्यान क्यों नहीं जाता? आंसर देखिए, मनुष्य सुंदर इमारत की कंगुरे को तो देखा करते हैं क्योंकि मनुष्य को ऊपर की चमकीली आवरण देखना पसंद है। आवरण के नीचे जो ठोस सत्य है उस पर उनका ध्यान नहीं जाता। सत्य कठोर और बद्धा होता है। मनुष्य कठोरता से भागते हैं और बद्धेपन से मुख मोड़ते हैं, इसलिए नींव की ओर उनका ध्यान नहीं जाता। लेखक ने कंगुरे के गीत गाने के बजाय नींव के गीत गाने के लिए क्यों आह्वान किया है? लेखक ने देश के नौजवानों से आह्वान किया है कि वो नींव की ईंट बनने की कामना लेकर आगे आएं और एक सुंदर समाज के नव निर्माण में चुपचाप अपने को खपा दे, तब जाकर देश आगे बढ़ेगा। इसीलिए लेखक ने नींव की गीत गाने की आह्वान किया है। सामान्यतः लोग कंगुरे की ईंट बनना तो पसंद करते हैं, परंतु नींव की ईंट बनना क्यों नहीं चाहते? आज कंगुरे की ईंट अर्थात समाज का यश लोभी सेवक बनने के लिए चारों ओर हुड़ाहुड़ी मची है, परंतु नींव की ईंट बनने के लिए नहीं, क्योंकि नींव की ईंट बनने के लिए सत्य में रहना, कठोरता को सहन करना, बद्धेपन से मुंह न मोड़ना और जीवन में कष्ट सहन करके आगे बढ़ना पड़ता है। ये सब लोग नहीं कर पाते, इसीलिए नींव की ईंट बनना पसंद नहीं करते। लेखक ईसाई धर्म को अमर बनाने का श्रेय किन्हें देना चाहता है और क्यों? लेखक ईसाई धर्म को अमर बनाने का श्रेय उन लोगों को देना चाहते हैं जिन्होंने उस धर्म के प्रचार में अपने को अनाम उत्सर्ग कर दिया। उनमें से कितने जिंदा जलाए गए, कितने सूली पर चढ़ाए गए, कितने वन वन की खाक छानते जंगली जानवरों की शिकार हुए, कितने उससे भी भयानक भूख प्यास के शिकार हुए। उन्हीं लोगों की पुण्य प्रताप से आज ईसाई धर्म फल फूल रहा है। हमारा देश किन की बलिदानों के कारण आज़ाद हुआ? आज हमारा देश आज़ाद हुआ उन मौन मुख्य बलिदानों के कारण जिन्होंने रक्त से रंगा हुआ लाल सेहरा हंसते हंसते पहन लिया था और चुपचाप मिट गए थे। उन सेनानियों के मुख्य बलिदानों के कारण देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, जो भारतवर्ष की स्वतंत्रता रूपी इमारत की नींव की ईंट बनी। दधीची मुनि ने किस लिए और किस प्रकार अपना बलिदान किया था? वृत्रासुर के आतंक से देवताओं को छुटकारा दिलाने के लिए महर्षि दधीची ने अपनी हड्डियां देवराज इंद्र को दे दिए थे। देवराज इंद्र ने इन हड्डियों को वज्र बनाकर ही वृत्रासुर का संहार किया था। भारत के नव निर्माण के बारे में लेखक ने क्या कहा है? लेखक कहते हैं कि नव निर्माण हेतु नींव की ईंट बनने के लिए तैयार लोगों की जरूरत है। इसीलिए लेखक ने देश के नौजवानों से आह्वान किया है कि वो नींव की ईंट बनने की कामना लेकर आगे आएं और भारतीय
समाज के नवनिर्माण के काम से पीछे ना हटे। नींव की ईंट शीर्षक निबंध का संदेश क्या है? नींव की ईंट शीर्षक निबंध का संदेश है, समाज का अनाम सही जो बिना किसी यश लोभ के समाज के नवनिर्माण हेतु आत्म बलिदान के लिए प्रस्तुत हैं। इस निबंध में लेखक ने देश के नौजवानों से आह्वान किया है कि वो नींव की ईंट बनने की कामना लेकर आगे आएं और भारतीय समाज के नवनिर्माण में अपने को खपा दे।